प्रशांत किशोर के दाव में क्या फंस रहे हैं नीतीश कुमार? धरने पर बैठे या जेल जाएं? फायदे में तो पीके ही पीके नजर आए। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी ही बनी उनकी सियासी संजीवनी। गिरफ्तार करवाकर खुद सीएम नीतीश ने ही दे डाली पीके को असली धार। आखिर बिहार की कड़कड़ाती ठंड के बीच जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को गरमा ही दिया। सोमवार तड़के सुबह 4 बजे बीपीएससी परीक्षा रद्द को लेकर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने उठा लिया और जिस तरह से उठाया उसके वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया। इसी के बाद से राज्य की सियासत में एक बदलाव आया। अब तक राजनीति के गुर सिखाने वाले प्रशांत किशोर की राजनीति जो सफलता की राह पकड़ रही थी, आज नीतीश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर सूद समेत राजनीति की बागडोर ही थमा डाली। वही गिरफ्तारी ही नहीं, बात जब बेल मिलने की आई तो भी पीके ने एक ऐसा आंदोलनकारी दांव चला कि जनता का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर ही खींच लिया। प्रशांत किशोर ने खुद की ही जमानत को कर दिया खारिज। बेल के बदले रखी शर्तों को मानने से किया साफ इनकार। पीके की हुंकार, नामंजूर है कंडीशनल बेल। प्रशांत किशोर को अदालत ने 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ एक बॉन्ड भी भरने को कहा, जिसमें कहा गया कि आप प्रतिबंधित इलाके में किसी हालत में भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। बस यही बात प्रशांत किशोर को हजम नहीं हुई, और होती भी कैसे, चुनाव भी तो सिर पर हैं। के लाया प्रशांत जी को, और उसके बाद 1 मिनट हो रहा है, और उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंदर तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले एफआईआर हो चुकी थी, ये सेकंड एफआईआर है। सीधे पुलिस एफआईआर लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहाँ मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025, जो नया इसमें अरेस्टिंग हुई है मेरा। लेकिन एक बात साफ साफ नजर आने लगी है, चाहे पीके धरने पर बैठे या जेल जाएं, फायदे में तो सिर्फ पीके ही पीके नजर आए। पीके के ये दाव उनकी राजनीति को और मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक विवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धरना स्थल पर आएं और बीपीएससी परीक्षार्थियों को सिर्फ सुने और अपने विवेक से फैसला करें। 29 तारीख को जो घटना हुई, जिसमें कि प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को वहां से उठने के लिए कहा और उसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों पर लाठी चलाया है, तो अब किसी भी हालत में मैं प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूँगा। और वापस होने की एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि बच्चे तय करेंगे कि उनको आंदोलन आगे करना है कि नहीं करना है। और वो तय करने के लिए मैंने शर्त रखी है कि बच्चों से मुख्यमंत्री सीधे मिलें, ना उसमें प्रशांत किशोर रहे ना कोई दूसरा रहे। वो 5 बच्चों को चुन लें, ये 5 बच्चे जाएं, मुख्यमंत्री से मिलें, और फिर इनका भविष्य है, ये जो निर्णय लेंगे वो मुझे कम से कम स्वीकार। दरअसल पीके इस बहाने कभी छात्र नेता रहे सीएम नीतीश कुमार की राजनीति की कब्र खोदने में लगे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि नीतीश कुमार की नजदीकियों को ये लगने लगा कि हर दिन युवा वर्ग से सरकार की दूरी बढ़ाई जा रही है, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि पीके की राजनीतिक दुकानदारी बंद करवाई जाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये पासा भी उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, और पीके लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो नीतीश कुमार के लिए शायद मुसीबत बन सकता है।